हालचाल बच्चों? सब बढ़िया। बेटा आज हमारा कैप्सूल सीरीज का पार्ट 3 है, दैट इज टेरिडोफाइट्स के ऊपर। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 3 पार्ट्स कर चुके हैं, दैट इज बेसिक्स, एल्गी और ब्रायोफाइट्स। सो बेटा बिना देर किए जल्दी से शुरू करते हैं। देखो भाई, जैसे तुम लोगों ने ब्रायोफाइट्स के बारे में कुछ खास बात पढ़ी थी कि इसको हम लोग एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, ऐसे ही टेरिडोफाइट्स के लिए भी एक खास बात है। हर किसी के लिए कोई ना कोई चीज पहली बार तो होती है ना। तो इसके लिए बेटा जो पहली बार है वो ये है कि इसमें पहली बार फर्स्ट टाइम वेस्कुलर टिश्यूज देखे गए थे। आपके मन में आएगा मैम ये वेस्कुलर टिश्यूज क्या है, हम तो 10th का पढ़ा हुआ भूल गए हैं। तो बेटा ये वो टिश्यूज हैं, ये वो चीजें हैं बेटा जो हेल्प करती है फूड ट्रांसपोर्ट में, वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट में। तो स्पेसिफिक टिश्यूज इसमें देखने को मिल रहे हैं जो ये मेन अच्छा काम करवा रहे हैं। तो इन्हें इसलिए कहा गया है कि ये इसमें क्या है, फर्स्ट टाइम क्या अपीयर हो रहा है, वेस्कुलर टिश्यूज। तो अगर कोई पूछ ले कि कौन से डिवीजन में सबसे पहले आपको वेस्कुलर टिश्यू देखने को मिला, दैट इज जाइलम एंड फोएम, तो आपका आंसर होगा बेटा टेरिडोफाइट। जबकि अगर कोई पूछे कि एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, वो ब्रायोफाइट्स है। तो जल्दी से देखते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। जैसे ब्रायोफाइट्स बेटा 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड थे ना, कौन कौन से थे, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। ऐसे ही आपके जो टेरिडोफाइट्स हैं ये भी 2 टाइप में डिवाइडेड है मेनली। इसमें एक है बेटा हॉर्सटेल, एक है फर्न्स। एक है हॉर्सटेल, एक है फर्न्स। देखो हॉर्सटेल में क्या है, इनके जो बेटा जो ये बॉडी दिख रही है मेन प्लांट बॉडी, ये थोड़ी सी आपको हॉर्स की, घोड़े की पूंछ जैसी दिखती है ना। तो इसीलिए से क्या बोला गया है, हॉर्सटेल्स कहा गया है। और ये दूसरे वाले देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे से इसमें कोन्स दिख रहे हैं, ये बेटा फर्न्स है। ठीक है, अब इसकी हम लोगों को थोड़ी सी, सबकी हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ते आ रहे हैं तो इसकी भी पढ़ेंगे हम लोग, है ना। जैसे वहां पे पढ़ा था ब्रायोफाइट्स में एक बहुत प्यारा स्फेग्नम नाम का मॉस था, वो किस में हेल्प कर रहा था, आपकी पैकेजिंग मटेरियल में, है ना, और किस में पीट की तरह काम कर रहा था। ऐसे ही यहाँ पे 3 ही है बेटा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो 3 कौन से हैं? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का पहला है बेटा मेडिसिनल पर्पसेस। दूसरा क्या है, मेडिसिनल पर्पस मतलब दवाइयां वगैरह बनाने में टेरिडोफाइट्स के जो मेंबर्स हैं वो यूज होते हैं। सॉइल बाइंडर्स मतलब कि सॉइल को पकड़ के रखने में हेल्प करते हैं, टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और तीसरा क्या है, खूबसूरती। बेटा कितने खूबसूरत है, लोग इसे एज अ ऑर्नामेंटल यूज करते हैं। ऑर्नामेंटल मतलब होता है ऐसे पौधे जो कि डेकोरेशन वगैरह के लिए यूज कर सके, दैट इज कॉल्ड ऑर्नामेंटल्स। ठीक है, तो 3 चीजें, खाना पीना मतलब कि दवाई ववाई, मेडिसिनल, सॉइल बाइंडर्स प्रिवेंट करेंगे सॉइल इरोजन बेटा, और तीसरा है ऑर्नामेंटल्स की तरह काम करेंगे। कितनों में डिवाइड है, 2 में डिवाइड है, हॉर्सटेल एंड फर्न्स। इतना क्लियर है अभी तक, सिर्फ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और 2 मेन टाइप्स बोले हैं। आ जाओ अब नेक्स्ट में देखते हैं। देखो भाई ये पॉइंट एनसीईआरटी में लास्ट में गिवन है कि जो टेरिडोफाइट्स है आपका जो डिवीजन है, ये 4 क्लासेस है, इसकी 4 क्लासेस है। फर्दर और छोटे छोटों में डिवाइडेड है ये। तो बेटा मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रिक है, पानी लाया सांप टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को कोई बोल रहा है पानी लाया सांप टेरिडोफाइटा, बिकॉज टेरिडोफाइट्स नीड वाटर फॉर व्हाट, फॉर ट्रांसफर ऑफ गैमीट, है ना। तो बेटा ये उसे बोल रहा है देख देख तेरे लिए पानी लाया है। ठीक है, पानी लाया सांप टेरिडोफाइटा। तो वो कौन सी 4 क्लासेस है बेटा, पानी, पी, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। ये 4 क्लासेस है आपकी टेरिडोफाइटा की। कौन कौन है, पानी मतलब सिलोप्सिडा, फिर क्या है पानी लाया लाइकोप्सिडा, सांप स्फेनोप्सिडा, टेरिडोफाइटा दैट इज टेरोप्सिडा, यही है ना। हाँ ठीक है, तो ये है 4 क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट्स, भूलना नहीं है। और ट्रिक्स को भी रिवाइज करना पड़ता है फॉर इजी लर्निंग, तो इसे रिवाइज करना बेटा। ठीक है, अब देखो इनके बारे में कुछ खास बात ये है कि ये क्या है बेटा, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। ये टेरेस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, लैंड सरफेस में रहते हैं, बट दे नीड वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट, जस्ट लाइक ब्रायोफाइट्स। लेकिन ब्रायोफाइट्स पहले ऐसे थे ना जो लैंड पे रह करके पानी का सहारा ले लेते फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट, इसलिए उन्हें हमने एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा है। लेकिन ये भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन अब ये चीज कॉमन हो चुकी है इनके लिए, है ना। तो यहाँ पे जो स्पेशल चीज है वो स्पेशल चीज है बेटा कि ये शो करते हैं वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल नहीं बेटा, टिश्यूज, वेस्कुलर टिश्यूज, दैट इज जाइलम एंड फोएम। ठीक है, अब इसमें जो मेन प्लांट बॉडी है, इससे पहले वालों में तुमने पढ़ा था मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफिटिक होती है ना।
गैमीट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड होती है। यहाँ गौर से सुनो, जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। क्या होती है? स्पोरोफाइट होती है, मतलब कि स्पोर प्रोड्यूस करने वाली होएगी और डिप्लॉइड होएगी, बस इतना ही। गैमीटोफिटिक क्या होता है मैम? हैप्लॉइड होता है, गैमीट प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, मतलब कि स्पोर प्रोड्यूसिंग है और क्या है? स्पोर प्रोड्यूसिंग और डिप्लॉइड है। 2n है बेटा, ठीक है। उसके अलावा और क्या है इंपॉर्टेंट चीज कि भाई जो स्पोरोफाइट है, अभी तक किसी भी प्लांट में, जो अभी तक आप पढ़ रहे थे, किसी में भी हमें लीव स्टेम देखने को ही नहीं मिला। थैलॉइड सी बॉडी थी, थैलस, है ना। यहाँ पे हमें जो स्पोरोफाइट मेन बॉडी है बेटा, मेन प्लांट बॉडी, उसमें ट्रू स्टेम, रूट और लीव्स देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि हमने बात की लीव्स की, तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, लीव्स इनमें दो तरीके की मिलती है भैया। जिन टेरिडोफाइट्स में लीव छोटू होती है बेटा, छोटी लीव, स्मॉल लीव्स होती है, जैसे सिलेजिनेला में, मैं ऐसे याद करती हूँ, छोटा सा सांप होगा तो उसकी छोटी सी लीव्स है सिलेजिनेला की, ठीक है। तो छोटी सी जो लीव्स है, उन लीव्स का स्पेशल नाम है माइक्रोफिल्स। क्या है? माइक्रोफिल्स। जबकि जिन टेरिडोफाइट प्लांट्स में बड़ी लीव्स है, जैसे कि फर्न्स का एग्जांपल मैंने तुम्हें दिखाया था, इनकी लीव्स कंपैरेटिवली बड़ी है, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या बोल देंगे बेटा? मैक्रोफिल। जिनकी लीव छोटी, माइक्रोफिल। जिनकी लीव्स बड़ी, कॉल्ड मैक्रोफिल। तो मैक्रोफिल्स होते हैं बेटा फर्न्स में, और छोटे किसके होते हैं? सांप। ऐसे याद रखना, सांप छोटा सा है, तो सिलेजिनेला में क्या है बेटा? छोटे लीव्स होते हैं। क्लियर? यहां से ये याद हो गया। अब देखो भाई, इससे पहले ब्रायोफाइट्स तक तुमने पढ़ा था कि मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट थी और स्पोरोफाइट उस पर डिपेंडेंट था बेटा। लाइफ साइकिल रिवाइज करना याद आ जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने बोला मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट है, ठीक है। और जो इसमें गैमीटोफाइट इसकी स्टेज है ना, गैमीट प्रोड्यूसिंग भी इसमें एक स्टेज होगी ही, ऑब्वियसली सब में है अभी तक में। तो इसमें जो गैमीट प्रोड्यूसिंग फेज है इसका, गैमीटोफाइट है, वो बेटा इससे इंडिपेंडेंट है। दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। उसमें तो ये होता था ब्रायोफाइट्स में कि स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था गैमीटोफाइट में, अलग कर दोगे तो मर जाएगा। यहाँ स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट को अलग भी कर दो, नो दिक्कत एट ऑल। दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, जिए मरे दोनों को ही फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट यहाँ पे क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है, और एक दूसरे के बिना बेटा सरवाइव कर लेते हैं। यही लिखा है, बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमीटोफाइट इज इंडिपेंडेंट एंड कैन सर्वाइव विदाउट ईच अदर। अब मेरी एक बात सुनो, क्योंकि बेटा मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है ना, स्पोरोफाइट है बेटू, तो मैंने क्या बोला था? स्पोरोफाइट क्या होते हैं? स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दो तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये डिवाइडेड है दो में। एक है होमोस्पोरस, मतलब कि सिमिलर टाइप के, एक जैसे शेप साइज के स्पोर्स प्रोड्यूस करने वाले होमोस्पोरस होते हैं, जैसे कि इक्विसेटम वगैरह, ठीक है। एक होते हैं हेट्रोस्पोरस, कि भाई कितना विचित्र है ये, कि भाई इसकी प्लांट बॉडी दो टाइप के स्पोर्स बना रही है जो कि अलग अलग है शेप एंड साइज में, दैट इज कॉल्ड हेटेरोस्पोरस। हेट्रो मतलब अलग, स्पोर्स मतलब स्पोर्स, दो डिफरेंट टाइप के जो स्पोर्स बनाए, दैट इज हेट्रोस्पोरस। अब मेरी ना एक फ्रेंड हुआ करती थी बेटा, उसका ना, उसे गुस्सा ही नहीं आता था कुछ भी करो, तो मैं ऐसे याद रखती हूँ कि यार ये सुकृति शर्मा SS, ठीक है, ये SS, या तुम्हारा कोई फ्रेंड होगा है साकेत शर्मा, जो भी लिख लो, ठीक है। तो ये बड़ा ही विचित्र, गुस्सा ही नहीं आता इसे, तो मैं ऐसे करती हूँ, उसके दो रूप देखने को मिलते हैं, बिल्कुल शांत या बिल्कुल गुस्सा। ऐसे ही मैं याद करती हूँ बेटा SS मतलब क्या है? सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। ये ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जो दो तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। छोटू स्पोर को बोल देंगे माइक्रोस्पोर, बड़े स्पोर को बोल देंगे मेगास्पोर। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, है ना। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा। चलो अब मेरी बात सुनो, हमें इसमें मेन पढ़नी है सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत ईजी है। ये वाली जो रिप्रोडक्शन यहाँ पे लिखी है ये सब में होती है एक्सेप्ट सिलेजिनेला एंड साल्विनिया, अलग है ना ये लोग, है ना, SS, ठीक है, हेट्रोस्पोरस, इनको छोड़ दो। जितने भी आपके टेरिडोफाइट्स हैं एक्सेप्ट सिलेजिनेला एंड साल्विनिया जो हेट्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको छोड़ के जो हेट्रोस्पोरस है, जितने भी होमोस्पोरस होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है बेटा? इस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। ये जनरल रिप्रोडक्शन है जो टेरिडोफाइट्स में देखा जाता है, उनमें जिनके पास होमोस्पोर्स हैं। सुनो मेरी बात, जनरल है, सब में देखा जाता है, ऐसे याद करो, सब में देखा जाता है एक्सेप्ट सिलेजिनेला साल्विनिया। होता क्या है? ये एक स्पोर होता है हैप्लॉइड, ये जर्मिनेट करेगा और ये गैमीटोफाइट बनाएगा।
क्या बोला था, गैमीट प्रोड्यूसिंग बॉडी इज कॉल्ड गैमीटोफाइट, तो इसमें भी होगी। तो ये गैमीटोफाइट है, गैमीट प्रोड्यूसिंग बॉडी। लेकिन इसकी खासियत क्या है बेटा, ये जो गैमीटोफाइट है ये इनकंस्पिक्यूअस है, मतलब बहुत स्मॉल है, तुम्हें दिखेगा भी नहीं, ये इतना छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्मॉल है, लेकिन ये मत समझना कि ये यूनिसेल्युलर है, नो नो नो, ये मल्टी सेल्युलर है, छोटा होके भी मल्टी सेल्युलर है। उसके अलावा फ्री लिविंग, मैंने बोला था ना कि यहाँ पे गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। फ्री लिविंग का मतलब वही है, इंडिपेंडेंट। और एक खास बात कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है, खुद का खाना खुद बना सकता है, इसीलिए तो स्पोरोफाइट पे या स्पोरोफाइट इस पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि दोनों ही खुद फोटोसिंथेसिस करके खाना बना सकते हैं। क्या बोला, स्पोर्स यहाँ पे जो होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं, होमोस्पोरस। स्पोर्स गिरा, जर्मिनेट किया, उसने बनाया एक गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट की खासियत क्या है, दिख नहीं रहा हमें, ठीक है, इनकंस्पिक्यूअस, ठीक है, क्या है, स्मॉल है लेकिन मल्टी सेल्युलर है, ठीक है। और कैसा है, फोटोसिंथेटिक, फ्री लिविंग, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है बेटा, इसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं। पिछली क्लासेस में बताया था मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या होता है, एंथ्रीडियम, तो ये रहा एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या होता है, आर्केगोनियम, ये रहा आर्केगोनियम, ठीक है। अब एंथ्रीडियम, आर्केगोनियम, तुम्हें पता है एंथ्रीडियम यहाँ एनलार्ज करके दिखाया है। एंथ्रीडियम के अंदर होते हैं भैया एंथ्रेजॉइड्स, एंथ्रेजॉइड्स। आर्केगोनियम के अंदर होता है फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट ओवम। तो ये एंथ्रेजॉइड्स जो है बेटा फ्लैजिलेटेड होते हैं, ये क्या करते हैं, पानी के थ्रू इसके अंदर पहुंच जाते हैं और क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं ओवम को, एग को फर्टिलाइज करके बनाया जाइगोट। जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो से बना स्पोरोफाइट। अभी स्पोरोफाइट है ना, सुनना मेरी बात, अभी यहीं पे बन रखा है, लेकिन यहाँ स्पोरोफाइट वेल डिफरेंशिएटेड होता है ना, किसमें, रूट, स्टेम, लीव्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के अंदर बन रखा है। और ये जो गैमीटोफाइट होता है ये इससे चिपक के यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी रहता है। इसको डॉट डॉट से बना रही हूँ व्हाइट कलर के, मतलब कि गैमीटोफाइट टेम्पररी है। और इस स्पोरोफाइट किसके अंदर बन रखा है, इस आर्केगोनियम के अंदर, जो कि कहाँ है, गैमीटोफाइट के ऊपर। तो ये गैमीटोफाइट यहाँ शॉर्ट लिव्ड होता है और इसका नाम यहाँ पे होता है प्रोथैलस, प्रोथैलस नाम होता है इसका, प्रोथैलस, बिल्कुल नहीं भूलना है। यहाँ पे गैमीटोफिटिक स्टेज का नाम प्रोथैलस होता है, ठीक है। अभी शॉर्ट लिव्ड होता है, जैसे ही स्पोरोफाइट बन जाता है थोड़ा सा जन्म लेके ये मर जाता है, डाई ऑफ कर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है देखो क्या क्या दिख रहा है, ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे लीव्स तो है, बढ़िया लीव्स है बेटा। अगर छोटी लीव्स है माइक्रोफिल, बड़ी लीव है मैक्रोफिल। कहानी सुनो अब, यहाँ पे कुछ ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनके पास लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं जिनको कहते हैं स्पोरोफिल्स। क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल्स, ठीक है। क्या बोला मैंने, लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, ऑरेंज कलर से बनाए हैं, लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं जिनको कहते हैं स्पोरोफिल्स। और ये स्पोरोफिल्स बेटा जैसे होते हैं ना लड़के, है ना, लड़कियों को पढ़ा देते हैं, ओ मैम ने डांटा, नथिंग टू वरी, मैम तो है ही ऐसी, है ना। तो ऐसे ही बेटा ये लीफ लाइक अपेंडेजेस जो हैं, ये देखो ये इस तरीके से लीफ लाइक अपेंडेजेस है, लीफ की तरह दिखते हैं, लीफ नहीं है, ठीक है। तो ये लीफ लाइक अपेंडेजेस सहारा देते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किसको, स्पोरेंजियम को। ये दिखा है ब्लू ब्लू में स्पोरेंजियम है। जब ये लीफ लाइक अपेंडेजेस इस तरीके से सहारा देते हैं स्पोरेंजियम को और कॉम्पैक्ट हो जाते हैं कि अरे अरे कोई नहीं, आ जाओ, रोना नहीं है बस, ठीक है। तो ऐसे कॉम्पैक्ट से एक स्ट्रक्चर बना देते हैं कोन जैसा, ठीक है। तो उसे हम लोग कोन बोल देंगे या स्ट्रोबेलाई बोल देंगे, कोन या फिर स्ट्रोबेलाई। क्लियर है बेटा, क्लियर है, हो गया। अब ये कोन या स्ट्रोबेलाई में क्या प्रेजेंट था, स्पोरेंजियम बोला, उसमें मियोसिस होगा, उससे स्पोर्स बनेंगे, वो जर्मिनेट करेंगे, वापस से सेम साइकिल। तो इस तरीके से यहां देखो गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है, ये थोड़े टाइम बाद मर जाएगा अपने आप ही, शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है। ये दे आर इंडिपेंडेंट। टेरिडोफाइट्स में गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर इंडिपेंडेंट और गैमीटोफाइट शॉर्ट लिव्ड होता है। क्लियर है आप लोगों को, क्लियर है। ये सब में देखने को मिलेगा इस टाइप का लाइफ साइकिल, सिवाय सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा, टेक अ स्क्रीनशॉट। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो बेटा, क्योंकि टेरिडोफाइट्स में जो सिलेजिनेला एंड साल्विनिया हैं, दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं ना, हेट्रोस्पोरस, है ना, दो अलग शेप एंड साइज के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, तो दे आर हेट्रोस्पोरस। तो इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो थोड़ा सा अलग होता है, ज्यादा अलग नहीं, थोड़ा सा। देखो यहाँ पे ये दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, एक होता है मेगास्पोर, बिग इन साइज, एक होता है माइक्रोस्पोर, स्मॉल इन साइज, छोटू सा, ठीक है।
मेगास्पोर बनाता है बेटा, जर्मिनेट करेंगे, ये जर्मिनेट करेंगे, ये जर्मिनेट करेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, और ये जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, जो देखो मेगा है, मेगा स्पोर है ना, बड़ा स्पोर, ये तो लड़कियां बनाएंगा है ना, लड़कियों वाला पार्ट बनाएगा, दैट इज फीमेल गेमिटोफाइट। लड़कियां महान होती हैं, ऐसे याद रखना। आई एम नॉट, अरे मतलब समझ लो बेटा, याद कर लो, ठीक है। मेगास्पोर जर्मिनेट करेगा तो फीमेल गेमिटोफाइट बनाएगा, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेगा तो क्या बनाएगा, मेल गेमिटोफाइट बनाएगा। फीमेल गेमिटोफाइट मेल गेमिटोफाइट बन गए। अब यहां पे बस फर्क इतना है कि जो फीमेल गेमिटोफाइट है ना, वहां पे क्या था, एक ही गेमिटोफाइट के ऊपर नॉर्मल वाले टेरिडोफाइट्स में आर्किगोनियम एंथ्रीडियम था। यहां बस फर्क इतना है, मेगास्पोर जर्मिनेट होगा तो फीमेल गेमिटोफाइट बनाएगा, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होगा तो वो बनाएगा, मेल गेमिटोफाइट बनाएगा। अब क्या होगा भाई, फीमेल गेमिटोफाइट है तो उसके अंदर क्या है बेटा, आर्किगोनियम है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल गेमिटोफाइट है तो उसके अंदर क्या है बेटा, एंथ्रीडियम है, मेल सेक्स ऑर्गन। ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम। अगर मैंने इससे पहले गलती से उल्टा बोल दिया उसे छोड़ो, ठीक है। फीमेल गेमिटोफाइट के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनियम, और मेल गेमिटोफाइट के पास मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम। अब देखो एंथ्रीडियम के अंदर क्या है बेटा, एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रेजॉइड्स हैं, पानी के थ्रू चले गए आर्किगोनियम के पास और ओवम को फर्टिलाइज कर दिया, जाइगोट बना, जाइगोट से स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट यहाँ पे, अब सुनो, यहाँ थोड़ा सा अलग, बस ट्रू रूट स्टेम लीव्स है, लेकिन यहां पे जो ये कौन बनेगा, यहां पे फर्क क्या है, सुनना। यहां पे भी लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं जिनको हम स्पोरोफिल्स कहते हैं, बट जो स्पोरोफिल मेगास्पोरेंजियम को पनाह देगा उसे हम लोग मेगास्पोरोफिल बोल देंगे, उस वाले स्पोरोफिल को। और जो स्पोरोफिल माइक्रोस्पोरेंजियम को पनाह देगा उसको बस माइक्रोस्पोरोफिल बोल देंगे, और वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेगा जिसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोन या स्ट्रोबाइलस। तो अब इस कोन और स्ट्रोबाइलस के अंदर क्या है, मेगास्पोरेंजियम है, और क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम था। तो मेगास्पोरेंजियम में मियोसिस होगा तो मेगास्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम में मियोसिस होगा तो माइक्रोस्पोर बनेगा। वो जर्मिनेट करके फिर से सेम साइकिल बेटा रिपीट होएगी। तो तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो सब कुछ सेम है, बस फर्क इतना है कि वहां पे स्पोरेंजियम था एक कोन के अंदर नॉर्मल वालों में, यहाँ क्योंकि दो टाइप के स्पोर्स बनने हैं तो दो टाइप के स्पोरेंजियम मिलेंगे। बड़े वाले स्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम जो मेगास्पोर्स को जन्म देंगे, छोटे वाले स्पोरेंजियम क्या होंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम जो माइक्रोस्पोर को जन्म देंगे। ठीक है, इजी। ये देखो इसका बड़ा सा स्ट्रक्चर बना के लाई हूं, क्या है ये देखो, ये लीफ लाइक अपेंडेजेस है पिंक में, जिन्हें हम स्पोरोफिल बोलते हैं। बट अगर ये स्पोरोफिल बेटा मेगास्पोरेंजियम को जन्म वो देगी, सपोर्ट देगी, ये देखो मेगास्पोरेंजियम को अगर सपोर्ट देगी दैट इज मेगास्पोरोफिल, अगर ये माइक्रोस्पोरेंजियम को सपोर्ट देगी दैट इज माइक्रोस्पोरोफिल। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देगा दैट इज स्ट्रोबेलाई और कोन। ये स्ट्रोबेलाई और कोन के अंदर ये जो मेगास्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम है, इनमें मियोसिस होगा और क्या बनाएंगे, मेगास्पोर माइक्रोस्पोर, जर्मिनेट होकर क्या बना देंगे, फिर से गेमिटोफाइट, साइकिल रिपीट। समझ आया, इजी पीजी है बेटा, बहुत इजी। किसमें मिलता है, एसएस, सिलेजिनेला एंड क्या, साल्विनिया। ठीक है, दो टाइप के स्पोर्स है ना, बस थोड़ा सा चेंज है, हल्का सा, 2-4 बार करोगे हो जाएगा। ठीक है, देख लो, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट में बस मुझे तुम्हें एग्जाम्पल याद कराने हैं, क्योंकि मैंने कहा था बेटा इसकी 4 क्लासेस हैं। कौन सा, पानी, लाया, सांप, टेरिडोफाइटा। अरे गिर गया पेन, कोई नहीं। सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। देखो नाम से ही तुम्हें पता चलेगा बेटा, नाम से ही। सिलोप्सिडा है तो सिलो तुम कर दो, सिलोप्सिडा है तो सिलो तुम कर दो, सेम सेम राइमिंग। लाइकोप्सिडा है तो लाइकोपोडियम। बहुत मन करेगा बेटा लाइकोपोडियम के अलावा कि स्फिनोप्सिडा को इसमें डाल दें, सिलेजिनेला को मन करेगा स्फिनोप्सिडा में डाल दे, ये गलती मत करना। ऐसे याद रखना, सेम नाम के एक में नहीं हो सकते। तो स्फिनोप्सिडा को सिलेजिनेला में, सिलेजिनेला को स्फिनोप्सिडा में मत डालना, उससे पहली वाली क्लास में डाल देना लाइकोपोडियम के साथ। दैट इज सिलेजिनेला किसका पार्ट है, लाइकोप्सिडा का। फिर क्या है भैया, स्फिनोप्सिडा में क्या है बेटा, इक्विसिटम आता है जो कि हॉर्स टेल है, हॉर्स टेल के मेंबर्स हैं, है ना, पूंछ जैसी होती है इनकी ओवरऑल जो बॉडी है, इसीलिए। ठीक है, लास्ट में देखो बच्चों को ये नाम पता नहीं क्यों नहीं याद होता, बहुत इजी। टेरोप्सिडा है, इसका ना देखो, एक तो टेरोप, यहीं से आ गया टेरिस, फिर सूख गया होगा ड्रायोप्टेरिस, फिर एक सबसे अलग नाम, ये अलग है इसीलिए मेरे को याद रहता है, एडियंतो, तो तुम्हें भी याद रखना है। इजी, टेक अ स्क्रीनशॉट।
ले लिया। देखो, सिलोप्सिडा सिलोतुम, लाइकोप्सिडा लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला। स्फिनोप्सिडा में कौन है? इक्विसिडम। और टेरोप्सिडा में 3, टेरेस, ड्रायोप्टेरिस और एडियंतम। क्लियर? आई होप बेटा समझ आ गया होगा, 2-4 बार लिख के देना, हो जाएगा। अगर इसके नोट्स चाहिए बेटा और मेरे से आपको बात करनी है कि मैम कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है किसी भी चीज़ की, 11th 12th एनीथिंग, ये मेरी बेटा इंस्टा कह रही हूँ गलती से, ये मेरी मेल आईडी है nisha.mandral@adda247.com। यू कैन मेल मी एट दिस, मेल करो, ठीक है। और ये आप स्कैन कर सकते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओगे, वहां पे मैं बच्चों से 1-on-1 इंटरेक्शन करती हूँ। इससे स्कैन कर लो, इस नेम से ढूंढ लो, देखो ऐसा अपीयर होगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है बेटा, निशा मंडराल CUET बायोलॉजी का टेलीग्राम लिंक, उसे ज्वाइन करो और कमेंट करके बताओ नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है, प्लस ये सीरीज कैसी लग रही है, ठीक है।